जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। सुनेंगे नाज़रीन इमरान प्रताप अली की नज़्म। उससे पहले बता दो दोस्तों, नदीम खान के खिलाफ FIR दर्ज, बगैर नोटिस के पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश चली। पहले सुन इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं स्वर्गीय बाल ठाकरे की बात कर रहा हूं। मैं पढ़ता हूं साहब, मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। मेरा बहुत प्यारा दोस्त हाशिम बैठा है, हाशिम पढ़ता हूं ये मिसरे। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। 4 मिसरे और पढ़ता हूं साहब। एक दिवस मनाया गया, अच्छा आई लव यू ये सुना रहे हैं आप। अभी राहत साहब ने कहा था ना कि मर्द मर्द से फरमाइश नहीं करता, तो मर्द मर्द को आई लव यू भी नहीं बोलता, ये तो आप सोच लें। राहत साहब ने एक शेर पढ़ा कि रवायतों की सफ़ें तोड़कर बढ़ो, वरना जो तुमसे आगे हैं वो रास्ता नहीं देंगे। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी शेर को फॉलो किया, तभी जाके यश भारती मिल पाई, वरना मिल भी ना पाती। यह भी बहुत बड़ा सच है। मैं पढ़ता हूं और दुआएं मांगता हूं आपसे साहब। 4 मिसरे मैं इतनी जल्दी आपको छोड़ने के मूड में थोड़ी हूं, मैं तो 2-3 नज़में सुनाने के मूड में। आप अगर सुनने के मूड में हो तो देखिए, बहुत खूबसूरत मुशायरा हुआ है। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा हमारी जो आप क्या, मैं तो खुद भी ऐसा लग रहा है, आज रात से आया हूं तो अपने आप को पटियाली का ही मान के बैठा हुआ हूं। तो वो हमारी विधायक हैं और वो खुशनसीब हैं। मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा नाशी साहिबा को भी कि उन्होंने भी बहुत मेहनत करके ये मुशायरा सजाया है। मैं 6 बजे तक इंशाल्लाह, चलिए 6 बजे तक नहीं 7 बजे तक, जब तक आप कहेंगे मैं पटियाली में रहूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और उसके बाद एक नज़्म आपको सुनाऊंगा। ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे। कुछ सरफिरे ऐसे निकल आए हैं साहब कि जो अब गुस्ताखी करेंगे तो हमारे आका की शान में कार्टून बनाया जाएगा। हम उसके मानने वाले हैं जहां कभी भी नफरतों की कोई गुंजाइश नहीं है। उन पे कूड़ा फेंकती थी एक बुढ़िया, एक दिन जब उन पे कूड़ा नहीं फेंका गया तो वो उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम तो ऐसी शख्सियत के मानने वाले हैं, हम तो उनके मानने वाले हैं, लेकिन हम ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई हमारे आका की शान में गुस्ताखी करे। हम बद्दुआ तो कर सकते हैं, बतौर बद्दुआ के 4 मिसरे पढ़ता हूं कि ये जो मायूसी का आलम है ये बेहतर कर दे, मेरे दामन को मेरे खून से ही तर कर दे। मेरे आका का जो कार्टून बनाते हैं खुदा, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे, उनके चेहरे को तू खिंजीर से बदतर कर दे। और अपने मासूम से अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। सारी दुनिया के जो गुस्ताख नबी हैं सुन ले, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। नदीम हसन साहब की एक फरमाइश थी, मैं वो पूरी नहीं करूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं शायद सब कुछ मुकम्मल करके नहीं जा पाया हूं। नदीम हसन नाम है ना उनका। नदीम हसन साहब जहां भी हो, अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो वहीं से सुने, वहीं से दुआएं दे। एक नज़्म पढ़ता हूं
आप सब लोगों ने शायद ना सुनी हो, सुनी भी हो तो सुने, इंशाल्लाह उसे नए कलेवर में पढ़ूंगा। एक नज़्म पढ़ता हूं साहब। आपके इर्द गिर्द, हमारे इर्द गिर्द एक अभियान शुरू किया गया घर वापसी का। 5 लाख रुपए ले लीजिए और घर वापस आ जाइए। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं, घर वापसी जिस नज़्म का उन्वान है, लेकिन उसकी तमहीद में बस इतना कहता हूं साहब कि दुनिया की एक सुपर पावर कंट्री में एक शख्स हुआ करता था। नाज़रीन, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हम चाहे तो आपके अलावा किसी ज़माने में हर बस्ती में एक एक पैगंबर भेज देते और तन्हा आप पर तमाम काम न डालते, लेकिन क्योंकि आपका अज्र बढ़ाना मकसूद है इसलिए हमने ऐसा नहीं किया। तो इस तरह सारा काम तन्हा आपके सुपुर करना अल्लाह ताला की नेमत है, लिहाजा इस नेमत के शुक्र में आप काफिरों की खुशी का काम न कीजिए, यानी काफिर तो इससे खुश होंगे कि आप तबलीग न करें या कम करें, और कुरान में जो हक़ के दलाइल हैं इनसे इन कुफ़ार का ज़ोर शोर से मुकाबला कीजिए, यानी आम और ताम तबलीग कीजिए, सबसे कहिए और बार बार कहिए और हिम्मत रखिए। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में शोहरत और दिखलाने के लिए कोई नेक अमल करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इस बात को तमाम मखलूक के सामने शोहरत देंगे कि इस शख्स ने नेक अमाल लोगों को दिखलाने के लिए किए थे, जिसकी वजह से उसकी रुसवाई होगी। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मुहर शुदा अमाल नामे लाए जाएंगे और वह अल्लाह ताला के सामने पेश किए जाएंगे। अल्लाह ताला बाज़ लोगों के नामे अमाल के बारे में फरमाएंगे, इनको कबूल कर लो, और बाज़ लोगों के नामे अमाल के बारे में फरमाएंगे, इनको फेंक दो। फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे, आपकी इज़्ज़त और जलाल की कसम, हमने इन अमाल नामों में भलाई के अलावा तो कुछ और देखा नहीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, वो अमाल मेरे लिए नहीं किए थे और मैं आपके दिन इन्हीं अमाल को कबूल करूँगा जो सिर्फ़ मेरे ही रज़ा के लिए किए थे। एक रिवायत में है कि फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे, आपकी इज़्ज़त की कसम, हमने तो वही लिखा जो उसने अमल किया और वो सब अमाल नेक और अच्छे ही हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे, फ़रिश्तों तुम सच कहते हो, लेकिन उसके अमाल मेरी रज़ा के अलावा किसी और गर्ज़ के लिए था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने नेकियों और बुराइयों के बारे में एक फ़ैसला फ़रिश्तों को लिखवा दिया। फिर उसकी तफसील यूँ बयान फरमाई कि जो शख्स नेकी का इरादा करे और फिर किसी वजह से न कर सके तो अल्लाह ताला उसके लिए पूरी एक नेकी लिख देते हैं, और अगर इरादा करने के बाद उस नेकी को कर ले तो उसके लिए अल्लाह ताला 10 नेकियों से 700 तक, बल्कि इससे भी आगे कई गुनाह तक लिख देते हैं। और जो शख्स किसी बुराई का इरादा करे और फिर उसके करने से रुक जाए तो अल्लाह ताला इसलिए एक पूरी नेकी लिख देते हैं, क्योंकि इसका बुराई से रुकना अल्लाह ताला के डर की वजह से है। और अगर इरादा करने के बाद उसने गुनाह कर लिया तो अल्लाह ताला उसके लिए एक ही गुनाह लिखते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने मदीना में कुछ ऐसे लोगों को छोड़ा है कि जिस रास्ते पर भी तुम चले, जो कुछ भी तुमने खर्च किया और जिस वादी से तुम गुज़रे, वो इन अमाल के अजर व सवाब में तुम्हारे साथ शरीक रहे। साहब रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह वो कैसे हमारे साथ शरीक रहे, हालांकि वो तो मदीना में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो तुम्हारे साथ निकलना चाहते थे लेकिन उज़्र ने उनको रोक दिया। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दूसरे को हदिया दिया करो, हदिया दिलों की रंजिश को दूर करता है। कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसीन के हदिया को हक़ीर न समझे, अगरचे वह बकरी के खुर का एक टुकड़ा ही क्यों न हो। इसी तरह देने वाले भी इस हदिया को कम न समझे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक देहात के रहने वाले शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि तुम लोग बच्चों को पैदा करते हो, हम तो उनको प्यार करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल से रहमत का मादा निकाल दिया है तो इनमें मेरा क्या इख्तियार है।
और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से ही नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद आकिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।